या हेलो एवरीवन। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू एनसीबल टावर सीरीज। काफ़ी कुछ हमने इसमें लैब बाइंड अप कर लिया है। अभी सेशन में बात करेंगे हम लोग कि मेरे पास जो प्ले बुक्स है ना, वो एनसीबल टावर सिस्टम पे अवेलेबल नहीं है सर। जैसे प्रीवियस लैब जो थी एक्चुअल में, वहाँ मैंने प्ले बुक्स टावर में इंटीग्रेट किया था, लेकिन प्ले बुक्स लोकल सिस्टम में अवेलेबल थे। जिस सिस्टम में टावर इंस्टॉल्ड है, उसी सिस्टम में मेरे प्ले बुक्स अवेलेबल थे। राइट ना? लेकिन अभी मेरा जो प्ले बुक्स है ना, वो टावर का प्ले बुक्स गिट गिट पे रखा हुआ है। गिट के बारे में आप सुना होगा आप लोगों ने। दिस इज कॉल्ड वीसीएस सर्वर। जैसे मैंने इन्वेंटरी फाइल इंपोर्ट करके दिखाया था लास्ट सेशन में फ्रॉम गिट, इसी तरह मैं आज अब अभी आपको करके दिखाऊंगा कि एनसीबल टावर में प्ले बुक्स कैसे इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम द गिट सर्वर। ठीक है। गिट एक वीसीएस है, एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं इसको। चलो, तो सबसे पहले डेफिनेटली गिटहब में आपका अकाउंट होना चाहिए। एक रेपोजिटरी आपको बिल्डअप करना पड़ेगा गिट के अंदर। तो वो चीज़ें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं, बट फिर मैं करके दिखा रहा हूँ आपको जल्दी से। ये रेपोजिटरी, ये मेरा गिट का अकाउंट है। तुम्हारे पास अपना अपना अकाउंट होगा, उस अकाउंट से आपको लॉगिन करना पड़ेगा दोस्तों। सो यू हैव टू क्रिएट रेपोजिटरी। यहाँ से आपको रेपो बिल्डअप करना है पहले। और इस रेपोजिटरी के अंदर मैंने नाम दिया कोई भी। इस रेपोजिटरी को नाम दिया मैंने टावर रेपो। ठीक है दोस्तों। अभी रेपोजिटरी दो टाइप की होती है, एक पब्लिक एक प्राइवेट। पब्लिक का मतलब होता है कि बिना पासवर्ड के कोई भी इस रेपोजिटरी को पुल कर सकता है। जैसे टावर में जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, तो टावर साइड मुझे क्रेडेंशियल्स देने की नीड नहीं पड़ेगी। अगर मैं प्राइवेट रेपो चूज करूंगा, तो टावर में मुझे पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा फिर। ठीक है, पहला एग्जांपल करते हैं पब्लिक रेपोजिटरी का, फिर करेंगे हम लोग प्राइवेट रेपोजिटरी का। चलो, तो यहाँ से रेपो बिल्डअप किया मैंने। रेपो बिल्डअप करने के बाद आई नीड टू पुश प्ले बुक्स। इस रेपो में अभी प्ले बुक अवेलेबल नहीं है। इस रेपोजिटरी में अभी प्ले बुक अवेलेबल नहीं है। तो प्ले बुक आप डेवलप करके पुश कर सकते हो, या बहुत इजी तरीका ये है अभी, क्रिएट न्यू फाइल पे जाओ। राइट। और मैं कोई एग्जिस्टिंग प्ले बुक को यहाँ से कॉपी करके पुश कर दे रहा हूँ। सपोज मेरे पास एक पहले से प्ले बुक बना रखा हुआ है ऑलरेडी, या कोई भी प्ले बुक आप एग्जाम्पल गूगल से कॉपी कर सकते हो। एनसीबल प्ले बुक। ठीक है दोस्तों। ऐसा मानो कि मेरी कंपनी में प्ले बुक्स पहले से कॉन्फ़िगर हैं, और मुझे उस प्ले बुक को यहाँ से कॉपी किया मैंने, और एनसीबल टावर के अंदर पोस्ट कर दिया। दैट्स इट। ओके। और कमिट कर दिया। एक कमिट का ऑप्शन नहीं दे रहा है, कुछ मिस्टेक हुई है मेरे से आई थिंक। तो मैं यहाँ से इसको हटा के, सिंपल तरीका है मेरे पास। सॉरी, मैंने फाइल का नाम नहीं दिया। नाम दिया मैंने प्लेबुक डॉट वाई एम एल। प्लेबुक डॉट वाई एम एल, देन कमिट इट। अब इस प्लेबुक को मुझे टावर में इंटीग्रेट करवाना है, तो बहुत इजी तरीका क्या है। टावर में चलो, और यहाँ से यू हैव टू क्रिएट प्रोजेक्ट। अगेन यहाँ से आपको एक प्रोजेक्ट डेवलप करना पड़ेगा जो टावर से कम्युनिकेट करेगा। राइट। क्रेडेंशियल्स की आपको अलग से नीड है नहीं अभी, क्योंकि मैं टावर में जिस प्लेबुक को अभी क्लोन करूंगा ना, वो पब्लिक रेपोजिटरी में रखा हुआ है, जिसके लिए मुझे किसी पासवर्ड की नीड नहीं है। तो प्रोजेक्ट का नाम लिया मैंने रिमोट प्रोजेक्ट। कुछ भी नाम, मीनिंगफुल नाम यहाँ पे ले सकते हो आप लोग। ऑर्गेनाइजेशन मैंने चूज किया डिफॉल्ट। राइट। और सोर्स कोड मैंने लिया गिट। पूछ रहा है गिट का रेपोजिटरी का यूआरएल बताओ क्या है आपका। तो रेपो का यूआरएल आपको यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा। तो मैं टाप गिट में गया, और यहाँ से मैंने क्या किया, इस रेपोजिटरी का यूआरएल कॉपी कर लिया।
अभी आप नोटिस करना, ये जो मैं ले रहा हूँ ना यूआरएल, ये एच टी पी एस का यूआरएल है, नॉट एस एस एच। एच टी पी एस है, पब्लिक रेपोजिटरी है, बिना पासवर्ड के मैं क्लोन कर सकता हूँ, तो बहुत ईजी है। यहाँ जाके आपने रेपो प्लेस कर दिया। ब्रांच का नाम दे सकते हो। मेरा जो ब्रांच है, मेरा जो सोर्स कोड कमिट हुआ है ना, वो डिफॉल्ट ब्रांच में हुआ है अभी, जिसको मेन ब्रांच बोलते हैं। तो उसका नाम देने की आपको नीड नहीं है। क्रेडेंशियल्स आपको देने की नीड नहीं है टावर गिट के, क्योंकि तुमने पब्लिक रेपोजिटरी चूज किया हुआ है। तो क्रेडेंशियल्स को स्किप कर सकते हो, देन यू कैन कंटिन्यू। नाउ इट्स वेटिंग। ये अभी रेपोजिटरी क्लोन कर रहा है, रेपोजिटरी को क्लोन कर रहा है बैकएंड में। सक्सेसफुली लिखा गया, दैट मीन्स ये रेपोजिटरी क्लोन हो गई है। बता रहा है कि बैर लिब एडब्ल्यूएस प्रोजेक्ट, ये डॉक्यूमेंट रूट है टावर का। बैकएंड में टावर सिस्टम पे जाके आपको देखना है, तो दिस इज दी फोल्डर जहाँ इसने रेपोजिटरी क्लोन किया एक्चुअल में। ये बता रहा लास्ट कमिट आईडी ये है, उस रेपोजिटरी में क्या डेटा है वो यहाँ आपको दिखना स्टार्ट हो गया। तो प्रोजेक्ट सिंक हो गया। अब इस प्लेबुक को आप पोस्ट कर सकते हो आगे। पोस्ट करना है तो अगेन यू हैव टू क्रिएट टेम्पलेट। टेम्पलेट पे जाना पड़ेगा आपको। ऐड न्यू जॉब। सपोज ये मेरे बैकअप का प्लेबुक है, या डिप्लॉइंग वेब सर्वर। ये वेब सर्वर डिप्लॉय करने वाला प्लेबुक है। ये प्लेबुक किस इन्वेंट्री फाइल पे आपको चलाना है, उसका नेम आपको देना पड़ेगा। कोई भी नाम, मैंने अभी डमी डमी इन्वेंट्री फाइल पहले से मेरे पास अवेलेबल है। ये सब करना आपको पहले मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। प्रोजेक्ट आपको यहाँ से चूज करना पड़ेगा। अभी एक रिमोट प्रोजेक्ट हमने बिल्डअप किया था। वेर इज माई प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट यहाँ मुझे दिख नहीं रहा है। आई थिंक आई नीड टू चूज ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। प्रोजेक्ट का नाम क्या था, अगर मुझे एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा। रिमोट प्रोजेक्ट, राइट, ये इसका नाम था। डिफॉल्ट ऑर्गेनाइजेशन में बनाया मैंने इसको, ठीक है चलो। वापस चलते हैं एक बार टेम्पलेट पे। ऐड टेम्पलेट। ठीक है। यहाँ उसका नेम अभी भी नहीं आ रहा है। हाँ, सेकंड पेज पे आएगा, सॉरी ये आ गया। वो पेज आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है। नाम दिया मैंने इसका वेब सर्वर डिप्लॉयमेंट। इन्वेंट्री फाइल का नाम चूज किया क्लासरूम। सेलेक्ट किया इसको मैंने। ऑटोमेटिकली देखो प्लेबुक्स अपने आप आ गया। ये वही प्लेबुक है, अभी मेरे पास एक ही प्लेबुक था, उसमें और भी प्लेबुक्स होते तो मुझे यहाँ पे उसका नाम दिख रहा होता प्रॉपर। राइट। और ये जॉब आपने यहाँ सेव कर दिया। अब जॉब जैसे आप पहले रन करते आ रहे हो प्लेबुक्स को, वैसे यहाँ से आप जॉब को लॉन्च कर सकते हो। यहाँ से जॉब को आप रन कर सकते हो। अभी मेरी जॉब में आई थिंक कुछ मिस्टेक्स हैं, तो वो जॉब चल नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे पास लॉगिन आईडी पासवर्ड सब कुछ करेक्ट नहीं है उस जॉब के अंदर। बट आप एक एक्चुअल प्लेबुक लिखना और मैनेज नोड के ऊपर पोस्ट कर देना उसको फिर आप। राइट। तो ये सीखा हम लोगों ने कि गिटहब से प्लेबुक डेवलप करना और गिटहब की प्लेबुक को टावर में इंटीग्रेट करना। अब एक केस आ सकता है आपके सामने कि सर मेरा जो गिट है ना, उसमें जो रेपोजिटरी है वो प्राइवेट है एक्चुअल में, वो पब्लिक रेपो नहीं है। तो फिर टावर में उसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे एक्चुअल में। तो अगेन मैं कहाँ जा रहा हूँ वापस। मैं इस रेपोजिटरी पे गया, और इस रेपो या मैंने एक नया रेपोजिटरी बिल्डअप कर लिया, और उसका मैंने टाइप चूज किया है प्राइवेट। मेरे पास कुछ रेपो पहले से कॉन्फ़िगर भी हैं जिनका टाइप प्राइवेट है। पब्लिक पब्लिक देखो, एक रेपोजिटरी मेरे पास माइट भी होगा। हाँ, इसका टाइप क्या है, प्राइवेट है। तो नया रेपोजिटरी आप बिल्डअप करना, उसका टाइप प्राइवेट चूज करना बस। इस रेपोजिटरी में मैंने जानबूझ के कुछ प्लेबुक्स पहले से डेवलप कर रखा है, ऐसा मानो आप लोग अपना एक रेपो बनाना प्राइवेट, और उसमें अगेन सेम स्टेप से एक प्लेबुक प्लेस कर देना। तो इसमें एक डिफरेंस है बस, प्राइवेट रेपोजिटरी में आपको क्रेडेंशियल्स के थ्रू इसको आप डाउनलोडिंग कर पाओगे। जैसे कोई भी यूजर प्राइवेट रेपोजिटरी क्लोन करने जाता है मैन्युअली, तो ही नीड टू पास यूजर नेम पासवर्ड। सिमिलरली टावर भी इसको क्लोन करता है बैकएंड में। तो टावर जब रेपोजिटरी क्लोन करेगा तो टावर को भी यूजर नेम पासवर्ड चाहिए। तो सबसे पहले इस टाइप के प्रोजेक्ट को सिंक करने के लिए
तुमको टावर में पहले गिट के क्रेडेंशियल्स प्लेस करने पड़ेंगे। तो वापस मैं कहाँ जा रहा हूँ, हाउ टू इम्पोर्ट प्राइवेट रेपोजिटरी इन टावर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट क्रेडेंशियल्स। पहले हम लोग को क्रेडेंशियल्स प्लेस करने पड़ेंगे उसके अंदर। क्रेडेंशियल्स यहाँ से बनाओ। ओके, क्रेडेंशियल्स यहाँ से बनाओ। नाम दिया मैंने प्राइवेट गिट। बट लेकिन पहले आपको ना क्रेडेंशियल्स गिट की साइड से लेके आने पड़ेंगे दोस्तों। जैसे मैंने यहाँ से टाइप चूज किया, सोर्स कंट्रोल, कि मैं किसी सोर्स कंट्रोल से बात करना चाहता हूँ बाया पासवर्ड। तो पूछ रहा है बताओ आपका यूजर नेम क्या है। तो मेरा गिट का यूजर नेम तो ये है। बट गिट का जो पासवर्ड है ना, वो मैं यहाँ प्लेस कर भी दूंगा तो बेनिफिट नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि गिट में एक्चुअल पासवर्ड से लॉगिन होता नहीं है, सिक्योरिटी की वजह से। कंसोल से तो लॉगिन आप पासवर्ड से कर जाते हो, बट एपीआई के थ्रू आपको बात करना है अगर बैकएंड से, तो सिक्योरिटी की वजह से प्लेन टेक्स्ट जो आपका पासवर्ड होता है वो काम नहीं करता। यू हैव टू जनरेट टोकन। वो टोकन से आपको गिटहब अकाउंट अपना ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। तो ये टोकन कहाँ से मिलेगा आपको? वापस गिट में जाना और सेटिंग में जाना है ऐसे, जहाँ आपका यूजर नेम है ना, देखो ये वाला, यूजर नेम की सेटिंग में जाना। ठीक है, और ये टोकन यहाँ से आपको बिल्डअप करना पड़ेगा। इसमें एक टैब होगा, डेवलपर सेटिंग के अंदर पर्सनल एक्सेस अकाउंट, ये एक टोकन। एक टोकन पहले से मैंने बना के रखा हुआ है ऑलरेडी, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और एक नया टोकन बिल्डअप कर लेता हूँ। क्लासिक टोकन मैंने बना लिया यहाँ से। ये टोकन कितने दिन काम करेगा, वो वैल्यूज यहाँ पे दे सकते हो आप लोग। टोकन का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। टोकन में क्या क्या परमिशन आपको देनी है, इस टोकन के थ्रू आपको क्या क्या राइट्स आपको देने हैं। तो अभी मैंने एडमिन राइट्स दे दिया बस, कि मैं इसको रीड कर सकता हूँ, रेपोजिटरी को क्लोन कर सकता हूँ। कुछ और भी आपको राइट्स देना है तो आप यहाँ से दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, जिसको समझ में ज़्यादा नहीं आता टोकन के बारे में, वो यहाँ से फुल राइट्स देके प्रैक्टिस कर सकता है। अभी लर्निंग स्टेज से आप फुल एक्सेस देके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ये टोकन बिल्डअप हो गया। इस टोकन को यहाँ से मैंने कॉपी किया, देखो ये टोकन आ गया। और ये टोकन यहाँ से कॉपी करने के बाद इसकी इंफॉर्मेशन मैंने टावर को दे दिया। तो टावर क्या करेगा, एवरी टाइम इस टोकन से उस रेपोजिटरी को क्लोन करेगा। दैट्स इट। क्रेडेंशियल्स कॉन्फ़िगर हो गए। अब इस क्रेडेंशियल्स के थ्रू मैं क्या करूंगा, उस रेपोजिटरी को सिंक करूंगा। तो वापस कहाँ चलो, प्रोजेक्ट में जाओ, और नाउ आई एम क्रिएटिंग प्राइवेट गिट। ये मेरा एक प्राइवेट गिट रेपोजिटरी है, उसे मैं क्लोन कर रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशंस डिफॉल्ट चूज करना है। बताओ रेपोजिटरी कहाँ रखा हुआ है आपका। सो मैं गिट सोर्स कोड कंट्रोल में गिट का टाइप मुझे चूज करना पड़ेगा। अगेन मुझे वही रेपोजिटरी का पाथ जैसे मैंने पहले दिया था, बट वो पब्लिक रेपोजिटरी था, इस बार मेरा रेपो प्राइवेट है। डिफरेंस है ऐसे टोकन का, पहले टोकन नहीं पूछा था, क्रेडेंशियल्स की नीड नहीं थी। सेम यूआरएल जो मैंने पहले कॉपी किया था वो यहाँ मैंने प्लेस कर दिया। और यहाँ मुझे एक एडिशनल काम करना पड़ेगा जो मैंने पहले नहीं किया था। आई नीड टू पास हेयर क्रेडेंशियल्स। ये गिट वाले क्रेडेंशियल्स मैंने अभी एक प्राइवेट गिट नाम से क्रेडेंशियल बनाया था। और सेव। फिर से सिंक कर रहा है ये यहाँ पे प्रॉपर सक्सेसफुली आना चाहिए आंसर। दैट मीन्स सिंक हो रहा है। हो गया सिंक, देखो। सिंक होने के बाद वो प्लेबुक जो आपने जो इस रेपो में अवेलेबल थे, मैन डॉट वाई एम एल मास्टर अंडरस्कोर प्ले बुक, ये सभी प्ले बुक्स आपको यहाँ आना स्टार्ट हो जाएंगे। नाउ अगेन यू कैन क्रिएट द प्रोजेक्ट, सॉरी टेम्पलेट। कोई भी यहाँ से आप टेम्पलेट, डिप्लॉय डेटाबेस सर्वर, जो भी गिटहब में प्ले बुक्स हैं उनको एज अ टेम्पलेट आप पोस्ट कर सकते हो। यू कैन शेड्यूल द जॉब।
तो यहाँ से आपने क्या किया, अगेन इन्वेंटरी का नाम चूज किया, उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम आपने डिफाइन कर दिया, प्राइवेट गेट, ये आ गया नाम। ठीक है दोस्तों, ये प्रोजेक्ट आपने यहाँ से यूज कर लिया। इस प्रोजेक्ट में ये देखो मेरे पास क्या आ गए, प्लेबुक्स आ गए। जो भी नाम था मेरे प्रोजेक्ट का वो मुझे यहाँ प्लेस करना पड़ेगा, और उस प्लेबुक का नाम यहाँ से मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। अब पूछ रहा है, बताओ जो इन्वेंटरी फाइल में मशीन्स हैं उनका क्रेडेंशियल क्या है। तो ये इन्वेंटरी फाइल के सिस्टम्स के क्रेडेंशियल्स दे रहा हूँ मैं, और यहाँ से मैंने इसको सेव कर दिया। अभी क्रेडेंशियल्स ठीक नहीं है मशीन्स के मेरे पास, वो मेरे पास मैनेज नोड कॉन्फ़िगर नहीं है प्रॉपर, वो लास्ट में बाइंडर पहले कर चुका हूँ। तो अभी ये जॉब को मैं रन करूँगा तो माइट भी फेल हो जाएगा, बट आपको प्रॉपरली करके देखना है चीज़ों को। ठीक है दोस्तों, तो फाइनली ये हमने सेशन में सीखा है, टावर के अंदर एनसी गिट की प्लेबुक्स को इंटीग्रेट करना, एक पब्लिक रेपोजिटरी को और एक प्राइवेट रेपोजिटरी। ठीक है, थैंक यू।